हाँ जी, राम राम और खम्मा गड़ी। पिछली क्लास में हमने मेवाड़ को पूरा पढ़ लिया। मेवाड़ के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। अब आगे हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं। मारवाड़ के इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊं कि जो अभी मारवाड़ है उसमें 5 जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं जिसमें सबसे पहले तो जोधपुर, दूसरा है आपका बाड़मेर, तीसरा है आपका जालौर, चौथा है आपका पाली और जो पांचवा है वो है आपका नागौर। अब आपको ये बताऊं कि जो मारवाड़ है वहां पर शासन किसका है, यानी राठौड़ों का। राठौड़ 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 वंश। कुछ इतिहासकार हुए वो वो कहते हैं कि जो मारवाड़ के राठौड़ है इनका जो उत्पत्ति है उसके बारे में बताऊं कि कुछ कहते हैं कि कन्नौज के गेड़वाल है। कन्नौज के गेड़वाल कन्नौज के गेड़वाल कन्नौज के गेड़वाल। और कुछ कहते हैं दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट। आपको बताऊं कि जो मारवाड़ के राठौड़ है उनकी उत्पत्ति कुछ तो कहते हैं कि कन्नौज के राठौड़ है, कन्नौज के गेड़वाल है, कुछ कहते हैं कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट है। पाली जिला है, पाली में रहते थे पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण व्यापार का काम करते थे। व्यापार तो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो जब भी कन्नौज दक्षिण भारत में जाते थे तो जो रास्ते में जो चोर होते थे, डाकू होते थे, उनके जो सामान था, धन था, उसको लूट लेते थे। तो उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना कि जो हमारा मारवाड़ है उसका कोई एक राजा हो। क्या हो? राजा। क्यों ना एक राजा हो। तो जो मारवाड़ का आदिम पुरुष, प्रथम पुरुष या आद बोलते हैं वो है राव सिंह। प्रथम राजा हम पढ़े राव सिंह। जो राव सिंह है वो कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम था श्वेतराम। क्या नाम? श्वेतराम। श्वेतराम के स्वपुत्र थे। श्वेतराम के स्वपुत्र थे। 100 में से 51वें नंबर का था सिया। 51वें नंबर का था सिया के बारे में आपको वैसे तो जानकारी होगी, पर मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं कि एक बार क्या होता है कि आजकल के समय में तो घड़ियों में देखकर बता दिया जाता है कि 6:05 पे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और पहले क्या होता था कि जो धामा थी वो सूर्य की जो परछाई होती है वहां पर निशान कर देती थी कि इतना समय हो गया। राजा जो भी पंडित या ब्राह्मण को लेके आता था उसको देख के जो बच्चा होता था उसके नक्षत्र देखता था कि आगे जी क्या करेगा। ऐसी बात है कि जो सीताराम था उसके 100 पुत्र थे, तो 51वें पुत्र सिया का जन्म होता है। 51वें पुत्र सिया का जन्म होता है। जब सिया का जन्म हुआ था तो जो धाइमा थी उसको निशान बनाने की, जो सूर्य की जो छां होती है उस पर निशान बनाने की, परछाई पर निशान बनाने का ध्यान भूल जाती है। ध्यान भूलने के कारण जब उसको पता चलता है कि अरे मैं तो निशान बनाना भूल गई, तो वो ऐसे सोचती है कि राजा को क्या पता कि अभी बनाया कि पहले बनाया था इसने। तो उसने ऐसे परछाई को देख लाइन खींच दी। खींचने के बाद जब राजा ब्राह्मणों को लेकर आया तो ब्राह्मणों ने
परछाई को देखा, तो परछाई को देखने के बाद ब्राह्मणों ने कहा कि आपका जो पुत्र है, आपका जो पुत्र सिया है, अगर आप इसकी मुंह को देख लेंगे, अपने पुत्र के मुंह को देख लेंगे तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। ये बात इसलिए होती है कि जो धायमा थी उसने समय का प्रयोग नहीं किया, समय का प्रयोग नहीं किया, उसने समय पर जो परछाई का निशान करना होता है वो नहीं किया। नहीं करने के बाद समय समय पर भाग्य बदलता है। तो जो सीताराम जी थे उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पुत्र का मुंह देखने से मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं उस पुत्र का मुंह देखे ही क्यों। सीताराम जी ने जल्लादों को बुलाया, जल्लादों को बुलाकर कहा कि जो सिया है 1 दिन का था, उसको मार दो। तो जल्लादों ने सिया को हाथ में रखा और जंगल की तरफ चले। तो जल्लादों के मन में विचार आया कि भले ही हम जल्लाद हैं पर इतने बड़ी भी जल्लाद नहीं कि 1 दिन के बच्चे को अपने हाथों से मार दें। उन्होंने कहा कि जो सिया है उसको हम कहीं फेंक देते हैं, जो जानवर हैं वो इसको खा जाएंगे। तो क्या होता है कि उनको रास्ते में गुफा मिलती है शेर की। उन्होंने सोचा कि शेर उसको खा जाएगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। उस समय अंदर शेरनी के बच्चे हुए थे, मतलब उसी टाइम शेरनी ने अपने बच्चों को जन्म दिया। उसी टाइम जो जल्लाद थे उन्होंने जो सिया था उसको उस गुफा में फेंक दिया। जो सिया था वो लुढ़कता 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 जो शेरनी के बच्चे दूध पी रहे थे उनके पास पहुंच गया। जब शेरनी की आंख खुली तो देखा कि मेरा भी बच्चा है। जो सिया था वो शेरनी ने समझा कि मेरा ही बच्चा है। जो शेरनी थी वो सिया को अपने बच्चे की तरह पालने लगी। क्या होता है कि एक दिन जो ब्राह्मण थे, जो पालीवाल ब्राह्मण थे, वो कन्नौज और दक्षिण भारत को जाते थे, वो व्यापार के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि 5 शेरों की लड़ाई हो रही थी। 5 शेरों की लड़ाई हो रही थी। 5 शेरों में बीच में जो शेर था वो एक शेर ना होकर एक मनुष्य था। मनुष्य वही था जो सिया था। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है, उसमें वैसे ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यक्तियों के पास रहता है तो व्यक्ति मनुष्यता की तरह रहता है, और कोई व्यक्ति जंगल में रहता है तो जानवरों की तरह व्यवहार करता है। तो राव सिया का जो पालन पोषण किया था वो शेरनी ने किया था। वो जो सिया था वो शेरनियों की तरह रहता था, मतलब चारों हाथ पैरों से चलता था, जिंदाबाद रहता था, ना कोई कपड़ा पपड़ा। उसके बाद क्या होता है, उसमें ब्राह्मणों ने देखा कि जो 5वां शेर है वो एक मनुष्य है और वो शेरों को भगा भगा के मार रहा है। तो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो सीताराम जी के पास गए। कि सीताराम जी, हमने आज ऐसा मतलब चमत्कार देखा है कि 4 शेरों के बीच में 5वां शेर है वो मनुष्य है। तो जो सीताराम जी थे उन्होंने कहा कि 100 में आपको ही मिला। तो उन्होंने कहा कि कसम से हमने जो देखा है वो सच है। सीताराम जी ने अपनी सेना को भेजा और जो राव सिया था उसको पकड़ के अपने पास रखा। तो एक दिन सभा चल रही थी। सभा में सीताराम जी का एक जल्लाद था। उसने कहा कि सीताराम जी, अगर आप मुझे कोई दंड ना दें तो मैं आपको एक बात बताऊं। सीताराम जी ने कहा कि तेरे लिए आज 100 खून माफ है, 100 खून माफ। तो जल्लाद ने कहा कि सीताराम जी, जो सिया है जो आप जंगल से पकड़ के लाए हैं वो कोई और नहीं है, ये आपका ही पुत्र है 51 नंबर का जो सिया था। तो उसने कहा कि मेरा पुत्र तो मर गया था, आप तो उसको फेंक नहीं गए थे। तो जो जल्लाद थे उसने कहा कि हम तो सिर्फ फेंकने ही गए थे, हमने जो शेर की गुफा थी उसके बाहर फेंक दिया और जो लड़ता लड़ता शेरनी के पास गया तो उसका जो लालन पालन है वो शेरनी ने किया है। तो सिया को सीताराम जी ने गले लगाने के बाद उसको दांत वगैरह साफ किए, जो शरीर पे बाल थे वो सब कटवा के जो मतलब कपड़े पहना के बिल्कुल एक तरह से मनुष्य का काम करने लगा। पर जब कभी कच्चा मांस खाता था
जब कभी कच्चा मांस खाता था तो। लेकिन तो क्या होता है कि दक्षिण भारत से पुनः पालीवाल ब्राह्मण वापस आते हैं, पुनः पालीवाल ब्राह्मण वापस आते हैं। तो उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, जो आपका एक पुत्र था सिया, जिसे हम मिले थे, जिसे हम मिले थे, वो हमें मिल सकता है क्या? हमें एक राजा की सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है। तो सीताराम जी ने सिया को पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ भेजा, मारवाड़ भेजा, मारवाड़ भेजा। तो जो मारवाड़ की वंशावली है, जो मारवाड़ की वंशावली शुरू होती है, वो राव सिया से शुरू होती है, राव सिया से शुरू होती है। ऐसे कहते हैं कि राव सिया के साथ 140 घुड़सवार आए थे, 140 घुड़सवार घुड़सवार आए थे। और राव सिया को मारवाड़ का आदि पुरुष कहते हैं, आदि पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं। और जो राव सिया था, राव सिया ने अपनी राजधानी बनाई थी खेड़, खेड़ पड़ता है आपका बाड़मेर में। तो राजधानी खेड़ में बनाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कुछ आक्रमणकारियों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो जो राव सिया था उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो उनकी जो छतरी है, उनकी जो छतरी है वो बीटू पाली में बनाई जाती है। बीटू कोई जगह का नाम है जो कि पाली में है। जो राजधानी है, राजधानी वो है आपकी खेड़ बाड़मेर, खेड़ बाड़मेर। और जो छतरी है, छतरी वो बनी है आपकी बीटू पाली में। बीटू पाली में। तो हमने जो भी पढ़ा वो हमने राव सिया के बारे में पढ़ा। राव सिया को मारवाड़ का आदि पुरुष कहा जाता है। और जितने भी अब आगे हम वंशावली पढ़ेंगे मारवाड़ की, राठौड़ों की, वो राव सिया के बाद ही पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन क्लास रायखेड़ा में आपका स्वागत है। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी कोई त्रुटि होती है तो मुझे बताएं, जिससे मैं और सुधार करूं। और आप लोग जितना हो सके पूरी वीडियो को देखा करें। और खासकर ये वीडियो अभी BSTC और पुलिस और जो सीट होने वाली है उनके लिए है। तो राम राम और धन्यवाद।